एप्लीकेशंस चैप्टर जो है उसका पोर्शन हम क्या करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इन क्वाइट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द नीट पॉइंट ऑफ व्यू बिकॉज इससे काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ये छोटा सा चैप्टर है. इफ़ यू अंडरस्टैंड दी प्रोसेसेस केयरफुली राइट वंस. So let's start. EFB stands for the European Federations of Biotechnology, right? The two core techniques that enabled the birth of modern biotechnology were the bioprocess engineering and the genetic engineering. Biotechnology uses the techniques to alter the chemistry of the genetic material, that is DNA and RNA. In chemical engineering processes, it is important to maintain the microbe-free environment, sterile environment, राइट. तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा. यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ द जेनेटिक सेटअप इज नेचुरली प्रोवाइडेड बाय. तो नेचुरली जो यूनिक कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो सिर्फ सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन से बन सकते हैं. बायोटेक जो होता है ये आर्टिफिशियल हो जाता है. क्लियर. ऑल जेनेटिक चेंजेस अकरिंग नेचुरल आर हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन. नहीं, नॉट हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स पॉपुलेशन. तो सारे जेनेटिक चेंजेस जो होते हैं वो हार्मफुल नहीं होते पॉपुलेशन एंड ऑर्गेनिज्म के लिए. जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इज़ प्रिजर्व्ड बाय द एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, जहाँ पे कोई फर्टिलाइजेशन या क्रॉसिंग ओवर जैसा सीन नहीं होता है. व्हेन अ पीस ऑफ डीएनए इज ट्रांसफर्ड टू एन एलियन ऑर्गेनिज्म एज इट विल मल्टीप्लाई इटसेल्फ. इट विल नॉट मल्टीप्लाई इटसेल्फ. अगर आपने किसी भी ऑर्गेनिज्म का डीएनए पोर्शन ट्रांसमिट किया इनटू अनदर एनी एलियन ऑर्गेनिज्म एज इट इज़, इन्होंने एज इट इज़ बोला है, विदाउट एनी देखे हुए कि उसके पास रेप्लिकेशन ऑफ ओरिसाइट्स है या नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगी, इट विल नॉट बी एबल टू मल्टीप्लाई इटसेल्फ. क्रोमोसोम रेप्लिकेशन इज इनिशिएटेड एट. तो क्रोमोसोम का रेप्लिकेशन कब होता है, जब हम ओरिसाइट जो होती है डीएनए वहाँ पर जब हम फॉरेन डीएनए को लिंक करते हैं. तो यहाँ पे आरएनए दे रखा है सारे ऑप्शंस में, तो कोई भी करेक्ट नहीं होगा. फॉर एलियन डीएनए टू रेप्लिकेट इट नीड्स टू बी द पार्ट ऑफ दी. अगर रेप्लिकेशन करनी है तो जो क्रोमोसोमल मटेरियल है विद द ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन साइट करना पड़ेगा, अटैच होना पड़ेगा. प्लाज्मिड जो होता है ये ऑटोनोमसली रेप्लिकेटिंग एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल मटेरियल होते हैं फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स. प्लाज्मिड जो होता है ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होगा. सिंगल डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व द नेटिव प्लाज्मिड ऑफ द सैल्मोनेला टाइफिमेरियम बैक्टीरिया. फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट डीएनए वाज मेड बाय स्टैनली कोहन एंड हर्बर्ट बोयर इन 1972. The recombinant DNA was made after the discovery of the DNA cutting restriction enzyme, that is restriction enzymes. The plasmid DNA linked with the cut piece of the DNA acts as a vector. The DNA piece, हाँ इसकी तरह भी काम करता है. तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट होना चाहिए राइट. मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है. एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन विद द प्लाज्मिड इज डन यूजिंग द एंजाइम लाइगेज यूज करते हैं टू जॉइन अप द थिंग्स राइट. द प्लाज्मिड जॉइंड विद द रिक्वायर्ड डीएनए ऑफ इंटरेस्ट इज ट्रांसफर्ड इनटू. The plasmid joined with the required DNA of interest is transferred into the E. coli, जो होस्ट की तरह काम करता है. जब हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे थे तब. द की टूल्स फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी क्या होता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, पॉलीमरेज एंजाइम, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, वेक्टर एंड द होस्ट, एंडोन्यूक्लियस, पॉलीमरेज, लाइगेज, वेक्टर. ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा. In 1963, the two restriction endonucleases were isolated in the E. coli that restricted the growth of bacteriophage by adding the methyl group to the DNA, right, and by cutting the DNA. तो यहाँ पे more than one option right है. The first restriction endonuclease जो discover हुई थी that was
Hind 2. Eco R1 comes from the genus Icornia. Icornia no, Escaracia. तो ये इनकरेक्ट हो गया. स्पीसीज इकोलाई की मतलब एक्सकरेशिया कोलाई की स्पीशीज जो होती है वो कोलाई होती है. बेस सीक्वेंस इन द डीएनए विच इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द कन्वेंशन फॉर नेमिंग द रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस इज कि द फर्स्ट वन लेटर जो होता है वो कम्स फ्रॉम द जीनस एंड द सेकेंड टू लेटर ऑफ दिस फ्रॉम द स्पीसीज ऑफ द प्रोकैरियोट फ्रॉम विच इट इज आइसोलेटेड, राइट. रोमन नंबर जो होता है इन नेमिंग एनी एंजाइम, जैसे कि आर इको R1 जो होती है हमारे पास इको R1, यहाँ पे 1 जो है रोमन नंबर, ये क्या इंडिकेट कर रहा होता है? इट रिप्रेजेंट्स द ऑर्डर इन विच द एंजाइम वाज आइसोलेटेड. Restriction belongs to the class endonuclease. Exonuclease cuts the DNA from specific position which are on the ends of the DNA. मतलब कि जो ends पे होते हैं DNA के वहाँ पे वो कट करता है. Within the DNA, endonuclease कट लगाता है. Restriction enzyme recognizes the palindromic sequence of the nucleotide in the DNA. Eco R1 cuts the DNA at 5' एंड से यहाँ से GAATTC सीक्वेंस होना चाहिए. 5' एंड से GAATTC सीक्वेंस होना चाहिए. Which of the following is a palindrome? GAATTC सी यहाँ पे palindrome की तरह काम कर रहा है. The same. Restriction enzyme cuts the DNA between the two bases on opposite strands in the center of the DNA recognized. नहीं, center पे नहीं कट करता. Between the same two bases on opposite strand a little away from the center of the recognized DNA. This is true. Same restriction enzyme produce variants which are joined using the DNA ligase. यहाँ पे फर्स्ट जो है दैट इज़ द प्लाज्मिड. सेकेंड जो है ये हमारा फॉरेन डीएनए है. एंड थर्ड जो बन गया ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन चुका है, राइट. तो आइडेंटिफाई करते हैं. फर्स्ट इज़ द प्लाज्मिड और द वेक्टर डीएनए. सेकेंड ओवर हियर इज द फॉरेन डीएनए एंड थर्ड the process of transformation is taking place when the bacteria replicates and makes copies of the recombinant DNA with it. The vector picks up the recombinant DNA. The foreign gene is added to the cloning host of the prokaryotic cell. तो यहाँ पे जब ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस होता है उस टाइम पे जो हमारी होस्ट होती है वो पिक कर चुकी होती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को. तो भी यहाँ पे राइट है. द बैक्टीरिया रेप्लिकेट्स एंड मेक्स कॉपीज ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए विद द इट. ये भी तो यहाँ पे मोर देन वन ऑप्शन करेक्ट है. टेक्निक यूज फॉर सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस यूज होती है. द डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल बिकॉज वो एसिड होता है. इन जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस डीएनए आर फोर्स्ड टू मूव टुवर्ड्स द एनोड अंडर द इलेक्ट्रिक फील्ड. मैट्रिक्स यूज्ड इन द इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस इज एगरोस जेल. ऑल्सो नेचुरल पॉलीमर होता है, वीट से एक्सट्रैक्ट होता है. मतलब मोर देन वन ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा. इथीडियम डाइब्रोमाइड और इथीडियम ब्रोमाइड इज यूज टू स्टेन बिकॉज यहाँ पे डीएनए फ्रेगमेंट्स जो होते हैं वो विजिबल नहीं होते अंडर द विजिबल लाइट. डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजिबल अंडर स्टेनिंग ओनली, इसलिए हमको उसे स्टेन करना पड़ता है. ना डीएनए फ्रेगमेंट्स आर नॉट विजिबल विदाउट स्टेनिंग, क्योंकि स्टेनिंग के बिना हमें डीएनए फ्रेगमेंट्स इन द विजिबल लाइट शो नहीं होते. स्टेन डीएनए इज एक्सपोज टू द यूवी रेज. कलर ऑफ द डीएनए visible under UV light after ethidium dibromide. Ethidium bromide staining is bright orange color. Extraction of the separated bands of the DNA from agarose gel is done by the process elution. यहाँ पे फर्स्ट जो है ये वेल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है.
थर्ड रिप्रेजेंट्स द लार्जेस्ट फ्रेगमेंट, क्योंकि वो मूव नहीं कर पाए हैं, एंड दिस रिप्रेजेंट द स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट, सेकेंड ऑप्शन। एंड यहाँ पे बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। एक्चुअली दिस देयर इज मिस प्रिंटिंग, ये इधर पे होना चाहिए था, दिस शुड बी हियर। Plasmids in the bacterial cell replicate depending on the chromosomal material, नहीं, independent of the chromosomal material. Bacteriophages replicate independent of other organisms. The bacterial cell controlled by the chromosomal DNA, नहीं, they replicate inside the bacterial cell autonomously, मतलब खुद से वो replicate करते हैं bacterial cell के अंदर. Bacteriophages serve as the vector, मतलब vehicle की तरह काम करते हैं DNA with themselves. यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं ऑफ द रिकॉग्निशन साइट्स. सो हियर द फर्स्ट वन इज PVU1 और नीचे इसके PST1 होता है, EcoR1 है, एंड बाकी यहाँ पे अगर कोई नेक्स्ट होता तो CLA1 होता, दिस विल बी HIND2. HIND3 एंड थर्ड यहाँ पे जो होगा वो BAM-H1 होगा, एंड फोर्थ इज SAL1. A over here is ampicillin resistance gene, B tetracycline resistance gene है, C ओरीसाइट है, एंड D इज द रिप्रेसर ऑफ द प्राइमर साइट, जिसको ROP कहते हैं. एंड सिक्स्थ यहाँ पे क्या है, PVU2, राइट. नाउ लेट्स सी क्या पूछा गया हमने क्वेश्चन में. आइडेंटिफाई BAM-H1 साइट इन द प्लाज्मिड, तो ये थर्ड है. आइडेंटिफाई द एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन इन द फिगर, तो एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस. आइडेंटिफाई EcoR1 इन द प्लाज्मिड, so that is fifth. A and B in the figure are ampicillin resistance or tetracycline resistant genes. ROP code protein which is involved in the replication of the plasmid. It codes for the protein and is shown in the figure by D. ओरिस फिगर में ओरिसाइट C से रिप्रेजेंट हो रहा है, राइट. आइडेंटिफाई PVU2, तो ये हमारे पास कहाँ पे है, सिक्स्थ पोजीशन पे है. Which of the following is correct? Any piece of DNA linked to the orisite of the gene origin will be replicated. हाँ, this is true. Number of the replication copies is under the control of recognition site, नहीं, orisite है. Vector should not be chosen based on the number of copies supplied by it. This is false. हमें उसके अकॉर्डिंग ही चूज़ करना चाहिए होता है. ट्रांसफॉर्मेशन इंक्लूड्स, तो ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली एक प्रोसेस होते हैं जो हमारे होस्ट होते हैं वो टेकअप कर लेते हैं रिकॉम्बिनेंट DNA को. द सेल्स विच हैव पिक्ड अप द वेक्टर विद द फॉरेन DNA ligated to it, हाँ, ये ट्रांसफॉर्मेंट्स होते हैं. द सेल्स विच हैव पिक्ड अप वेक्टर विदाउट द फ्रेगमेंट फॉरेन DNA, तो ये नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स हो जाएंगे. दिस इज़ नॉट ट्रू. सेल्स विच हैव नॉट पिक्ड अप द वेक्टर, ये नॉन रिकॉम्बिनेंट्स हो जाते हैं. तो यहाँ पे सिर्फ फर्स्ट ऑप्शन राइट है. यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेंट तो दोनों हैं, बट रिकॉम्बिनेंट सिर्फ एक है जिसने क्या पिक कर लिया है, फॉरेन DNA पिक कर लिया है, एंड दूसरा जिसने नहीं पिक किया है दैट इज़ नॉन रिकॉम्बिनेंट, बट ट्रांसफॉर्मेंट दोनों है. तो हियर द राइट ऑप्शन इज गोइंग टू बी D.
Recombinants are the cells which have picked up the vector with the foreign DNA ligated to it. Yes, true. The cells which have picked up the vector without the foreign DNA, ये non recombinants होते हैं. The cells picked up, these are also non recombinants. यहाँ पे फर्स्ट राइट ऑप्शन हो जाएगी. Which true about recombinant and transformant. तो ऑल द ट्रांसफॉर्मेंट्स आर रिकॉम्बिनेंट्स. ऐसा नहीं होता, कुछ नॉन रिकॉम्बिनेंट्स भी होते हैं. ऑल द रिकॉम्बिनेंट्स आर. यस, बी ऑप्शन यहाँ पे ट्रू होगा. सेल कैरीज द रेजिस्टेंस अगेन एंटीबायोटिक्स नहीं. इट डज नॉट कैरी एनी रेजिस्टेंस एम्पिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन और कैनामाइसिन. In order to link the alien DNA, vector need to have very few या preferably a single recognition site. तो यहाँ पे more than one option correct है. Assertion the vector should have many recognition sites for commonly used restriction enzyme. many उसके पास नहीं होने चाहिए. Lots of recognition site generate several fragments which makes the gene clone easy. Complicate कर देता है. तो यहाँ पे दोनों incorrect है हमारे पास. If a foreign gene is ligated at BAM H1 site of the vector PBR322, then the resistance for tetracycline जो होती है वो लूज हो जाएगी. Cyclin resistance जीन जो होता है वहाँ पे BAM H1 के लिए रिकग्निशन साइट होती है और SAL1 के लिए होती है. The recombinants mentioned previous in non-recombinants by. तो हम रिकॉम्बिनेंट्स और नॉन रिकॉम्बिनेंट्स को कैसे सेपरेट कर सकते हैं वो बेसिकली पूछा जा रहा है. बाय प्लेटिंग द रिकॉम्बिनेंट्स ऑन द टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन. यस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जीन्स पे हम रखेंगे तो वहाँ पे क्या होंगे, जो भी रिकॉम्बिनेंट्स होंगे उनकी डेथ हो जाएगी और इससे हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. राइट. If a foreign gene is ligated at BAM H1 site of the vector PBR322 will. तो अगर PBR322 के BAM H1 साइट पे कोई भी रिकॉम्बिनेंट DNA अगर अटैच हो रहा है तो उसकी टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस जो होती है वो ख़त्म हो जाती है और वो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस मीडियम में ग्रो नहीं कर सकता बट एम्पिसिलिन में ग्रो कर सकता है. इट कैन ग्रो इन द एम्पिसिलिन बट नॉट इन द टेट्रासाइक्लिन मीडियम. नॉन रिकॉम्बिनेंट्स ट्रांसफॉर्मेंट्स विल ग्रो इन द एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन बोथ द मीडियम. यस, क्योंकि इन्होंने टेकअप किया है वेक्टर डीएनए को बट उसके साथ जो हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए था उसको इन्होंने टेकअप नहीं किया है. नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स इकोलाई विल. तो नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स वो होते हैं जिन्होंने कुछ भी टेकअप नहीं किया है, ना ही वेक्टर डीएनए ना ही रिकॉम्बिनेंट डीएनए. दे ग्रो इन द एम्पिसिलिन एंड द टेट्रासाइक्लिन बोथ. दे ग्रो इन द एम्पिसिलिन एंड टेट्रासाइक्लिन ओनली. तो वो बेसिकली क्या करते हैं, दोनों ही मीडियम्स में ग्रो नहीं कर पाते हैं नॉन ट्रांसफॉर्मेंट्स बिकॉज उनके पास कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होती है फ्रॉम द बिगिनिंग. क्लियर. एंड दिस इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. When the recombinant DNA is inserted by encoding sequence of beta galactosidase, then the enzyme is not synthesized. Blue colored colonies नहीं produce होंगी, colorless colonies produce होती हैं. Yes, true. Or the tumor inducing plasmid and is present in the agrobacterium tumefaciens. Right. TI plasmid being used vector causes क्राउन गॉल डिजीज़ नहीं. जब हम वेक्टर की तरह यूज़ करते हैं तो उसको डिसार्म करके यूज़ करते हैं तो ये नॉर्मली नेचुरली कॉज करती है बट हमने जेनेटिकली मॉडिफाई कर दिया तो अब नहीं कॉज करती वो. इट इज़ नॉन पैथोजेनिक. येस, इट इज़ नॉन पैथोजेनिक. द DNA इज हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल नॉट पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन बिकॉज सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हाइड्रोफोबिक होती है, लिपिड्स की बनी हुई होती है. बैक्टीरियल होस्ट सेल्स आर मेड कॉम्पिटेंट टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA बाय ट्रीटिंग डाइवेलेंट आयंस जैसे कि कैल्शियम आयंस. चूज द करेक्ट सीक्वेंस इन द टू बी फॉलोड टू इनेबल द बैक्टीरिया टू टेक अप द रिकॉम्बिनेंट DNA. सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको इंक्यूबेट करना पड़ता है आइस पे. राइट. उसके बाद डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करना होता है. देन हीट शॉक मेथड देना पड़ता है. दैट इज़ थर्ड. देन फर्स्ट है. ऐसा तो कोई ऑप्शन ही नहीं अपने पास. ओके, इंक्यूबेट ऑन आइस, फिर उसको ट्रीट करो. पहले तो डाइवेलेंट केटायन के साथ ट्रीट करके उसको इंक्यूबेट करो ऑन द आइस. देन हीट शॉक ट्रीटमेंट दे दो एंड अगेन इंक्यूबेट ऑन द
आइस। तो यहाँ पे भी राइट है एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट, राइट, एज अ क्वेश्चन पूछा जा सकता है। The other methods for introducing foreign DNA into the host cells are, तो होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस करने के काफ़ी मेथड्स होते हैं, जैसे माइक्रो इंजेक्शन मेथड फॉर द एनिमल सेल्स, इनको डायरेक्टली हम इंट्रोड्यूस कर देते हैं इन द साइटोप्लाज्म। जीन बायोलिस्टिक्स, हाँ, डिसार्म्ड पैथोजेंस भी यूज होते हैं, तो यहाँ पे ऑल ऑफ दिस राइट ऑप्शन है। माइक्रो इंजेक्शन टेक्निक, द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म, it is injected into the cytoplasm directly, into the, not into the cytoplasm, basically in the nucleus, right? तो न्यूक्लियस में हम इंट्रोड्यूस करेंगे। इन बैलिस्टिक सेल्स आर bombarded with the high velocity microparticles of gold and tungsten. Identify the correct sequence of the process of recombinant DNA technology. तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट स्टेटमेंट तो हमारी यही है, आइसोलेशन ऑफ द डीएनए। उसके बाद क्या होगा, फ्रेगमेंट्स इसके बनाएंगे हम बाय रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो ये सेकेंड स्टेप हो जाएगा, राइट। देन आफ्टर हमने क्या करना होता है, आइसोलेशन ऑफ द डिजायर्ड फ्रेगमेंट, दैट इज सेकेंड ऑप्शन। तो यहाँ पे सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर हमने डिजायर्ड फ्रेगमेंट को आइसोलेट कर लिया है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, डीएनए फ्रेगमेंट को ज्वाइन करना होता है विद द वेक्टर, विद द हेल्प ऑफ डीएनए लाइगेज। देन इसको ट्रांसफर करना पड़ता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए को इनटू द होस्ट। उसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑफ द डिजायर्ड एंड प्रोडक्ट हम कर सकते हैं। न्यूक्लिक एसिड इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल द ऑर्गेनिज्म विदाउट एनी एक्सेप्शन। How many of the given enzymes involved in the extraction of genetic material from the cell of organisms are? तो सेल्यूलोज होता है, लाइसोजाइम होती है, काइटिनेज होते हैं, प्रोटीएज भी यूज़ होता है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियस नहीं यूज़ होगा एंड राइबोन्यूक्लियस यूज़ होगा। तो 6 में से 5 यूज़ होते हैं। मैच द फॉलोइंग। सेलुलेज एंजाइम जो होती है, इट इज़ यूज्ड इन द प्लांट सेल वॉल, काइटिनेज फंजाई के लिए, बैक्टीरिया के लिए लाइसोजाइम्स, राइट। तो फर्स्ट यहाँ पे राइट है, प्योरीफाइड डीएनए इज प्रेसिपिटेटेड आउट बाय एडिंग द चिल्ड इथेनॉल, क्लियर। द फिगर शोज द सेपरेटेड आउट रिमूविंग बाय द स्पूलिंग मेथड, स्पूनिंग नहीं, स्पूलिंग। द प्रेसिपिटेटेड डीएनए इज सीन एज the collection of the fine threads in the suspension, yes, fine threads की तरह ये हमें ऑब्जर्व होते हैं in the suspension। to check the progress endonuclease activity, हमें डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है, जिसमें शॉर्टर जो होते हैं वो ज़्यादा फार मूव करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इन्वॉल्व्स द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, द जीन ऑफ इंटरेस्ट, वेक्टर डीएनए, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं, बट एंजाइम तो इसमें से एक ही है, दैट इज दिस वन। बट सारे ही ऑप्शंस यहाँ पे राइट हैं, ओके। पीसीआर स्टैंड्स फॉर द पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो इसमें से कोई भी राइट ऑप्शन तो मुझे नहीं दिख रहा। पीसीआर इज़ एन इन विट्रो प्रोसेस, मतलब इसको हम बाहर करवाते हैं। हाउ मेनी सेट्स ऑफ प्राइमर्स आर यूज्ड इन पीसीआर, तो यहाँ पे हम 2 सेट ऑफ प्राइमर यूज़ करते हैं, राइट। एंजाइम इन्वॉल्व इन पीसीआर इज डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम। The enzyme involved in PCR thermostability is isolated from thermus aquaticus.
थर्मस एक्वाटिकस क्या होती है? एक बैक्टीरिया होती है, ना कि फंगस। तो नन ऑफ दिस इज ट्रू। आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबलिंग। फर्स्ट वन जो प्रोसेस होता है पीसीआर में, ये डीनेचरेशन का होता है। द सेकेंड प्रोसेस इज अनीलिंग, जहाँ पे प्राइमर आकर अनील करता है। एंड द थर्ड प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सटेंशन। राइट, अब इसको लेबल कर लेते हैं। फर्स्ट वन इज डीनेचरेशन, सेकेंड इज अनीलिंग, एंड थर्ड इज द एक्सटेंशन. Ampicillin resistance gene is called selectable marker. Gene is called selectable marker in the case of E. coli is made to take up the recombinant DNA. Ampicillin resistance gene. Such E. coli grow on the ampicillin containing agar plates. Yes, both the statements are correct. If a protein being the gene is expressed in the heterologous host, it is called as the recombinant protein. If in the continuous culture system क्या होता है? The used medium is drained once, continuously drained in the process. Bioreactors are large vessels used for large quantity production, used for the biological conversion of raw material into products. All of these. Clear? Downstream processing includes separation, purification, both. Suitable preservatives are added. These formulation need the clinical trials. Yes. The quality control testing is uniform for all the product. No, different होती है different type of products के लिए. तो incorrect हमारे पास सिर्फ एक है. Optimal condition for the growth include how many of the following conditions? Yes, pH होनी चाहिए proper, salt concentration होनी चाहिए proper, temperature भी proper होना चाहिए, vitamin, oxygen, all of these are required. All of these means all the 5. Identify the type of stirred tank bioreactor. तो ये वाला जो होता है, दिस इज स्पार्स टैंक रिएक्टर एंड दिस इज स्टर्ड टैंक रिएक्टर, एंड मोस्ट कॉमन रिएक्टर यही होता है. ठीक है, स्पार्स्ड एंड सिंपल. सिंपल स्टर्ड टैंक रिएक्टर भी उसको हम कहते हैं. एक सेकेंड, वन जो है वो स्पार्स्ड है. ये आइडेंटिफाई द करेक्ट लेबल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट जो होता है दैट इज मोटर, सेकेंड इज द कल्चर ब्रॉथ, एंड थर्ड यहाँ पे स्टेराइल एयर को हम डालते हैं. राइट, तो ए ऑप्शन यहाँ पे ट्रू हो जाएगा. सैम्पलिंग पोर्ट, दिस इज व्हाट बेसिकली सैम्पलिंग पोर्ट. Sampling ports are mainly required to keep adding the samples in the bioreactor. No, withdraw a small amount of the culture. Sterile air bubbles are sprayed into the bioreactor. In a type of bioreactor, sterile air bubbles are sprayed in the bioreactor. This is because air bubbles make it easier to agitate the system. Air bubbles increase the surface area for the oxygen transfer. ये right option हो जाएगा. So this was all about this chapter. We have practiced almost 100 plus questions, so we have a good command on this chapter now, right? In the next video we'll be doing the biotech applications in the same way. If you want a detailed explanation while dealing with these questions, then do let me know in the comment section. I'll make sure to explain the points as well in little detail, because right now also I do explain the points, not in that detail, but clear.